सरफेस इज प्लेन एंड इंक्लाइंड, इसमें केस 1 ले रहे हैं। अच्छा ब्लैक कलर है, ये हमारे पास फ्री सरफेस हो गया। यहां पर लिक्विड है, डेंसिटी कितनी रो। मैंने ये सरफेस ले लिया बेटा, टॉप से ही ले लिया, ऐसा ले लिया सरफेस। कोई दिक्कत है? मतलब इसमें H1 क्या हो गया, 0 हो गया, और तो कुछ नहीं है। ये सरफेस है, ये एंगल कितना थीटा, ये वाली लेंथ कितनी a, और अंदर की तरफ इस प्लेन की लेंथ कितनी b। पहले हम इस पे फोर्स देखना चाहेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। अब जरा देखो यार, अब सबसे पहले देखो, यहां से यहां तक मैं y मानता हूं, क्या मानता हूं y, ठीक है। और ये छोटा सा सरफेस, लेट इट बी व्हाट dy। अब एक बात बताओ, इस जगह डेप्थ कितनी है, डेप्थ इतनी है, ये डेप्थ हो गई कि नहीं हो गई, कितनी हो गई y cos थीटा, हाँ या ना। तो डेप्थ इज y cos थीटा। अब इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, P इज इक्वल टू रो जी y cos थीटा। इतना ही होगा कि नहीं होगा, मानते हो या नहीं मानते हो? इस प्रेशर की वजह से क्या आएगा, फोर्स, फोर्स वुड बी नॉर्मल टू द सरफेस, ये बात तय है, ठीक है। ये अपने पास आ गया df, ऐसा कुछ, एंड df विल बी हाउ मच, p into what, area of this strip, area of this strip will be b into dy। चलो पहले dA लिख दें, ये सुनो, p की वैल्यू डाल देते हैं, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। रो कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, इंटीग्रेट इसको करेंगे y को dy के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के a तक, ये सुनो, क्योंकि ये लेंथ यहां से यहां तक क्या है, a है। तो हमारे पास जो f आता है, ये a²/2 हो जाएगा। ये फोर्स आता है कि नहीं आता है, आगे टोटल फोर्स। अब ये अपन के पास क्या आ गया, टोटल फोर्स। अब अगर मैं एवरेज प्रेशर जानना चाहूँ, ठीक है, इतनी बात, तो दैट वुड बी टोटल फोर्स। एक्चुअल में फोर्स df हर जगह क्या होगा, अलग अलग होगा, प्रेशर भी हर जगह अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी मैं एवरेज प्रेशर जानना चाहता हूँ अगर, तो एवरेज प्रेशर विल बी व्हाट, टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। तो एवरेज प्रेशर F अपॉन A, दैट इज F अपॉन AB। अरे मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। अगर हम F अपॉन AB करें तो एवरेज प्रेशर कम्स आउट टू बी रो जी A cos थीटा बाय 2। एक मिनट ध्यान से सुनना, मैंने एवरेज प्रेशर पहले ही पढ़ाया हुआ आपको, रो जी H1 प्लस H2/2, बताया कि नहीं बताया? तो जरा देखो, व्हाट इज H1 ओवर हियर, 0। व्हाट इज H2, डेप्थ ऑफ बॉटम मोस्ट पोजीशन, बॉटम मोस्ट पोजीशन ये A है, तो डेप्थ कितनी, A cos थीटा है, तो H1 0 प्लस A cos थीटा बाय
2, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरेज प्रेशर में कोई अंतर नहीं आया, कोई दिक्कत है भाई? ठीक है। अब आप देखो, अब आप हम यहीं पर हम क्या देखते हैं, फोर्स के दो कंपोनेंट, दिस इज F हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज F वर्टिकल, हाँ या ना? ये DF हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, DF वर्टिकल। अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले को निकालना चाहें तो दैट वुड बी, देखो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? कितना हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल विल बी व्हाट, F cos थीटा, पक्का? ठीक है, तो पहले FH लिख लेते हैं। This would be equal to rho G A square B cos square theta by 2। जरा ध्यान से देखना, रो जी ए cos theta by 2 कैन बी रिटर्न एज व्हाट, एवरेज प्रेशर, लिख सकता हूं। तो F हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू P एवरेज इनटू व्हाट, ए बी cos थीटा। यही बचता है कि नहीं बचता है? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ए था, अगर मैं इसका ध्यान से देखूं तो ये लेंथ ए cos थीटा होती है कि नहीं होती है, ये वाली, और अंदर की तरफ कितना, बी, तो ये एरिया जो हो गया कितना हो गया, ए बी cos थीटा, एंड दिस वुड बी व्हाट, प्रोजेक्टेड एरिया। ऐसे ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था हमने? मैंने कहा था जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो होगा एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड वर्टिकल एरिया, यस और नो? ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, F हॉरिजॉन्टल इज P एवरेज इनटू एरिया प्रोजेक्टेड वर्टिकली, और एरिया प्रोजेक्टेड वर्टिकली कितना है, इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। कोई इशू है इसमें? और एवरेज प्रेशर हमारा क्या होता था, रो जी H1 प्लस H2 बाई 2, ओवर हियर H1 इज 0 एंड H2 इज व्हाट, ए cos थीटा, यस और नो? सिंपल। चलो अब आ जाए हम किस पे, वर्टिकल वाले पे, है ना? अब वर्टिकल वाले पे आ जाते हैं भाई, देखो F वर्टिकल इज व्हाट, F sin थीटा, मानते हो या नहीं मानते हो? F वर्टिकल कितना है, F sin थीटा, तो इसी में लिख देते हैं। तो F इज इक्वल टू, F वर्टिकल इज इक्वल टू रो जी ए स्क्वायर बी cos थीटा sin थीटा अपॉन 2। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना? मानते हो भाई? चलो अब एक मिनट ध्यान सुनना, हाँ, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये क्यूबॉइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, डैश डैश वाला क्यूबॉइड बन रहा है ना? क्यूबॉइड की ये वाली लेंथ कितनी है, ए साइन थीटा, हाँ या ना? और अंदर की मतलब ये वाली ए साइन थीटा, अंदर की तरफ कितना, बी, और हाइट कितनी, ए कॉस थीटा। और जो हिस्सा इस सरफेस के ऊपर है वो यही वाला है कि नहीं है? ये इस क्यूबॉइड का हाफ द वॉल्यूम है या नहीं है? तो एक काम करते हैं, हम वॉल्यूम अबव सरफेस निकालते हैं। वॉल्यूम अबव सरफेस क्या आ रहा है, हाफ इनटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, ए साइन थीटा इनटू बी इनटू व्हाट, ए कॉस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो?
ए स्क्वायर बी साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। हाँ या ना? जरा ये ड्रामा देखना, ये क्या है? ये वॉल्यूम ही तो है जो अबव सरफेस आया। ए स्क्वायर बी साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2 इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। तो हम क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा और छोटा कर दूं? एफ वी इज इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम अबव सरफेस। हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात। या हम एफ वी को और अच्छा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? G into density into volume is what? Mass of liquid above surface. हाँ या ना? G into mass of liquid above surface is what? Weight of liquid above surface. हाँ या ना? तो कितना हो गया? FV is equal to हो गया। यही मेरा पर्पस भी था कि मैं ऐसे इंटीग्रेट वगैरह नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना होगा तो एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, और वर्टिकल फोर्स निकालना होगा तो वेट ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। इसका दूसरा केस भी ले लेते हैं जो हम कर रहे थे उस दिन। पता नहीं उस दिन क्यों नहीं आया, सुबह तो एक बार में आ गया था। हाँ हम गधे थे, है ना? अब कर लेंगे, चिंता ना करो। हो गया भाई, आगे बढ़े। लिखें आगे। अब देखो बेटा, अब केस 2 इसी का। ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है? ऐसा हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है? ये हमारे पास सरफेस है। हाँ एक चीज और, सरफेस की ये वाली लेंथ a, अंदर की तरफ क्रॉस कितना? b, ठीक है? इतनी बात। ये शायद हमें l दे रखा था इतना। दिस इज व्हाट l। ये एंगल कितना अपने पास? थीटा। अगेन मुझे सारी बातें वही निकालनी है, ठीक है? पहले टोटल फोर्स निकालेंगे, एवरेज प्रेशर निकालेंगे, वर्टिकल निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, सब करेंगे, ठीक है? अब आप एक काम करो बेटा, इतने को y मान लिया आपने, और ये आपने क्या ले लिया? dy ले सकते हैं, ठीक है? अब आप देखो इस जगह पे प्रेशर कितना होगा? P इज इक्वल टू रो जी, यहां से यहां तक क्या हो गया? L प्लस वाई। तो डेप्थ इज व्हाट? L प्लस वाई कॉस थीटा। ये प्रेशर आ गया, हाँ या ना? और ऐसे करके क्या आएगा? DF आएगा। निकम्मो आएगा कि नहीं आएगा? ये DF आ गया अपने पास। अब DF कितना आएगा? P इंटू एरिया, एरिया इज व्हाट? B इंटू dy। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? तो DF इज इक्वल टू रो जी बी कॉस थीटा L प्लस वाई इंटू डी वाई। हाँ या ना? यही करोगे कि नहीं करोगे? अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो बेटा, कहां से कहां तक y की लिमिट? 0 से a। पिछली क्लास मैंने शायद यहां से ले लिया था y, कहीं से भी ले लो, तो उसमें लिमिट भी बदल दी थी। उसमें क्या लिमिट ली थी? L से L प्लस a, ठीक है?
कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं, आज गलती से इधर से उठा लिया, ठीक है। तो अब जरा देखो, F इज इक्वल टू रो जी बी कॉस थीटा डी वाई का इंटीग्रेशन 0 से a, क्या आएगा, a आएगा, तो क्या आ गया, ए एल प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यही आया कि नहीं आया, चेक कर लो, ये आ रहा अपन के पास। आप एक काम करो, F इज इक्वल टू रो जी ए बी कॉस थीटा एल प्लस ए बाई 2, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ठीक है। आप एक काम और कर लो, इसको और सुंदर तरीके से लिख लो। देखो भाई, मैंने लिखा इसे, रुक जा, मुंह बंद रख, F इज इक्वल टू रो जी ए बी एल कॉस थीटा प्लस ए प्लस एल कॉस थीटा अपॉन 2, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक तो है। एलसीएम लिया, 2l हो गया, 2l प्लस ए हो गया कि नहीं हो गया, तो मैंने l प्लस ए एक साथ ले लिया और l अलग कर लिया, जानबूझ के किया मैंने ऐसा, क्योंकि आपको बताना है मुझे कुछ, ठीक है, इतनी बात। अरे देखो सॉल्व करके यही है, अलग नहीं है, ठीक है। अब मुझे एवरेज प्रेशर चाहिए, क्या चाहिए, एवरेज प्रेशर, दैट इज टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया। जरा देखना है, रो जी h1 प्लस h2 बाई 2 लिखा है कि नहीं लिखा है भाई। व्हाट इज h1, l cos थीटा, व्हाट इज h2, a प्लस l cos थीटा, लिख दिया कि नहीं लिख दिया मैंने वैसे ही, तो कुछ गड़बड़ नहीं होने वाली, हमेशा रिजल्ट्स क्या आएंगे, सही आएंगे, ठीक है, इतनी बात। अब देखो ना यार, इसकी डेप्थ कितनी है, l cos थीटा, और इसकी कितनी है, a प्लस l cos थीटा, तो वही लिख दिया हमने, कोई इशू है भाई, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, दोबारा से FH और FV निकालना, ठीक है। FH ऐसा होगा, हाँ या ना, व्हाट इज FH, F cos थीटा, हाँ या ना, F cos थीटा, ठीक है, इतनी बात, इसी में डाल दें, तो डाल दो भाई। ऐसा ही है या नहीं है, चेक कर लो यार। अरे यार, इसी में cos थीटा मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक मजेदार बात देखो निकम्मो, दिस इज व्हाट, एवरेज प्रेशर, एंड व्हाट इज AB cos थीटा, ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट, A cos थीटा, हाँ या ना निकम्मो, ये A cos थीटा है या नहीं, क्योंकि ये A था और ये अंदर की तरफ क्या, B, तो दिस थिंग इज व्हाट, प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकली, तो दिस इज व्हाट, प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकली, हाँ या ना, तो हो गया FH इज इक्वल टू सिंपली P एवरेज इनटू एरिया प्रोजेक्टेड वर्टिकली। तो एरिया प्रोजेक्टेड वर्टिकली किसके बराबर है, इसके बराबर, और P एवरेज किसके बराबर है, इस ड्रामे के बराबर है, हाँ या ना, क्लियर है भाई, इतना काम हो गया। अब हम आ जाए किस पे, दूसरे वाले ड्रामे पे, वर्टिकल वाले पे। अब मुझे क्या बताना है, FV बताना है,
क्या बताना है? वर्टिकल फोर्स, वही बता देते हैं भाई। एफ वी इज व्हाट? एफ साइन थीटा, हाँ या ना? किसके बराबर आ गया बेटा? रो जी ए बी कॉस थीटा, रुको दूसरे तरीके से लिखते हैं, मुंह बंद रख। रो जी, ये एफ हो गया और इनटू व्हाट कर दूं? साइन थीटा, और तो कुछ नहीं करना। रो जी ए बी एल प्लस ए बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा, यही करना है ना? अब मैं एक काम करने जा रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। मैं क्या करने वाला हूं, देखो अब मेरी बात ध्यान सुनना भाई। मैं ये वाला वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, ठीक है इतनी बात। तो अगर मैं ऊपर वाला वॉल्यूम निकालता हूं, ये कितना है? ए है, हाँ या ना? तो ये कितना हो गया? ए साइन थीटा, हाँ या ना? और ये ड्रामा कितना था? एल, तो ये कितना हो गया? एल कॉस थीटा, और अंदर की तरफ कितना है? बी है। तो ऊपर वाले को क्या ले रहा हूँ? V1 ले रहा हूँ। तो V1 इज इक्वल टू ए साइन थीटा इंटू बी इंटू एल कॉस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो भाई? अब आप इस वाले वॉल्यूम पे आ जाओ, नीचे वाले पे। नीचे वाले पे देखो, ये ए साइन थीटा है, अंदर क्या है? बी है, और ये हाइट कितनी है? ए कॉस थीटा, इसका आधा ही होगा इस क्यूब का। तो V2 इज ए साइन थीटा इंटू बी इंटू वॉट? ए कॉस थीटा बाय 2। निकम्मो यही है या नहीं है? हाँ या ना? यही आया ना? अरे भाई, इस क्यूब का वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का ये कितना? ए साइन थीटा इंटू बी बेस एरिया इंटू हाइट इज व्हाट? ए कॉस थीटा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब दोनों को ऐड कर दो यार, V1 प्लस V2, और जो कॉमन है कॉमन ले लो। कॉमन लेने के लिए क्या है? ए बी साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, V इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन। बचा क्या हमारे पास इसमें? a बाई 2, और इसमें क्या बचा बेटा? इसमें L बचा। निकम्मो एक बात जरा देखना इस फॉर्मूले में, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा a बाई 2 प्लस L, दिस इज व्हाट? V itself or not? दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। अरे हाँ या ना? तो हमारे पास क्या आ गया? एफ वी इज इक्वल टू रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। बन गई बात? एफ वी इज जी इंटू मास ऑफ लिक्विड अबव सरफेस। या एफ वी इज व्हाट? सिंपल। अब रोना नहीं है, अब हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो निकालने तुरंत और आंसर लिख देना अपने। क्लियर इतनी बात? कैसा भी सरफेस हो, कर्व्ड होगा तो भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है? हम जरा सवाल कर लें कुछ, और अभी कर्व्ड आएगा तो एक बार मैं बेसिक से करके दिखा दूंगा और एक बार किससे? इससे करके दिखा दूंगा। दोनों से रिजल्ट क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा भाई। कोई दिक्कत है किसी को? कोई इशू नहीं है? चलो नोट कर लिया सबने?
करो जल्दी। अब जरा सवाल कर लें कुछ। बढ़े आगे। अब देखो भाई हमारे पास क्या है, ये एक डैम है हमारे पास। क्या चीज है? डैम है। ये डैम की फ्रंट वॉल है, इधर पीछे पानी रोक रखा है हमने। कितनी हाइट तक रोक रखा है? h हाइट तक। ठीक है, इतनी बात। अंदर की तरफ डैम की दीवार की विड्थ कितनी है? b है। ठीक है, अब लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो। आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द डैम ड्यू टू वाटर। वाटर कितना फोर्स लगा रहा है किस पे? डैम की दीवार पे। और सेंटर ऑफ प्रेशर, तो दोनों मैंने आपको बता रखे हैं सीधे सीधे। ये कैसा है डैम की दीवार? वर्टिकल है। देखो दो तीन तरीके हैं, या तो मैं इंटीग्रेट करके निकालूं, या मैं ऐसे देखूं कि वो ऐसी है, वर्टिकल है। अगर वर्टिकल है कोई सरफेस तो उस पे फोर्स क्या होता है? एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। हाँ या ना? यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? तो जरा देखो एवरेज प्रेशर कितना हो जाएगा। रुको, कुछ लोगों से पूछूंगा, मैं पढ़ा तो रहा हूँ तो पूछना भी मेरा हक बनता है लास्ट में। हाँ खड़े हो जा, मास्क नीचे कर, नाम बता अपना। अब बता एवरेज प्रेशर कितना होगा दीवार पे? चलो अब तू बता बालक, बगल में। हाँ नहीं नहीं, ये बताएगा पहले। सार्थक बताइए फटाफट। रोजी h/2 भाई। टॉप सरफेस 0, बॉटम सरफेस h, तो एवरेज प्रेशर इज व्हाट? रोजी h/2। सिंपल, यही तो पढ़ा रहा हूं मैं यार। बैठ जाओ भाई। रोजी कैपिटल h/2, ये आ गया कि नहीं आ गया अपने पास? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनटू व्हाट? प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया कितना? b इंटू h है। एक तरीका तो यही था भाई। और ये फोर्स कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, सरफेस के नॉर्मल। तो कितना हो गया? कितना आ गया? और आप एक काम करो, कल मैंने जब केस 2 कराया था वो यही था शायद, पिछली क्लास में यही था कि नहीं था? देख लो जरा चाहे। अब फिर मैंने आपको बताया था सेंटर ऑफ प्रेशर, तो मैंने कहा था टॉप से कितना नीचे? 2h/3, और बॉटम से कितना? h/3। याद है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप अगर याद रख पाओगे तो बहुत जल्दी है, अदरवाइज आप क्या करो, इंटीग्रेट करके निकालो। फिर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए और एक बार इंटीग्रेट करो टॉर्क को, तो 2 बार हो जाएगा ना। तो इसलिए इस चीज को तो याद रखो, तो सिंपल है। ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया। ऊपर से कितना? 2h/3 हो गया भाई। बेटा रिजल्ट्स को ध्यान में रखो, अदरवाइज दिक्कत आएगी। अगली कहानी देखते हैं। हो गया, और आप चाहते हो तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो फिर खड्डे में गिरने वाली बात है। अगला क्वेश्चन देखें। मेरे पास क्या सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर
बेस रेडियस कितना r, इसमें मैं लिक्विड डाल रहा हूं, लिक्विड डाला मैंने अप टू व्हाट हाइट h, लिक्विड भर दिया मैंने अप टू हाइट h, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट है रो गिवन है, ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा, व्हाट शुड बी हाइट h such that force exerted by liquid on base of cylinder, force exerted by liquid on base of cylinder is equal to force exerted by liquid on curved surface of cylinder. What should be height small h such that force exerted by liquid on base of cylinder should be equal to force exerted by liquid on curved surface of cylinder. अरे कर्व्ड सरफेस कौन सा हो गया निकम्मो, ये वाला, और बेस क्या हो गया ये। अब देखो फोर्स ऑन बेस सिंपल है, ये हॉरिजॉन्टल है, बेस कैसा हॉरिजॉन्टल, तो प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर हर जगह सेम होगा, तो प्रेशर कितना रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये कर्व्ड सरफेस कैसा है, वर्टिकल है या नहीं है, बताओ यार, वर्टिकल है ना, और अगर वर्टिकल होता है तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया, प्रोजेक्टेड वर्टिकल एरिया, हाँ या ना। तो अब फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एवरेज प्रेशर कितना रो जी एच बाई टू, मानते हो या नहीं मानते हो, अभी भी किसी को डाउट हो तो बता दो यार। एंड व्हाट वुड बी द कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच, दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वेट कर दो। इक्वेट करते ही एच किसके बराबर आ गया, देखो जरा इक्वेट करके, आर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना। तो मतलब कितनी हाइट तक पानी भरना चाहिए मुझे, आर हाइट तक की, ठीक, इतनी बात। अगला क्वेश्चन देखो, देखो यार आप लोगों को हेल्प करनी चाहिए मेरे सवाल करने के लिए, ठीक है, मुझे नहीं करना पड़े, क्योंकि थ्योरी आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, और सारे लोग कोशिश करोगे, मिटाऊं से, देखो सीधी सी बात है, अगर आप सवाल मेरे पास लेके आते हो पूछने के लिए, ठीक है ध्रुव, तो एक बार ढंग से करके आया कर, मतलब एक्चुअल में क्या सॉल्यूशन के पीछे भाग रहे हो, साला खुद करो, मैंने जितना पढ़ा दिया ना उससे संसार का हर सवाल सॉल्व होगा, कुछ नहीं बचेगा उससे, ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो दैट इज कि थोड़ा सा सवाल को पूरी तरीके से तोड़ के लाया करो। अब देखो भाई, अब जो सब्जेक्टिव लेवल 2 है, सारे सवाल अच्छे हैं, हर सवाल में दिमाग लगेगा, तो उनको जरा ढंग से ट्राई करो, बाकी सब आसान है। तो लेवल, जिस दिन लेवल 2 के 50% कर लेगा ना, उस दिन ये रहेगा कि पहले 100 में रैंक आ रही है, बस ये। हाँ तब ठीक है, सही है, फिर सही रास्ते पे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ ये ना हो कि तूने सारे मुझसे पूछ लिए हो, तब ठीक है। अब देखो भाई, ये हमारे पास सरफेस है, लेवल 2 सब्जेक्टिव सिर्फ 50%, मैं ये नहीं कह रहा सारे कर लोगे, हम मतलब जितने भी हैं, अगर आप 15-16 भी कर पाते हो ना, इंक्लूडिंग ऑल ऑब्जेक्टिव, जेई मेंस, जेई एडवांस, अगर 50% लेवल 2 कर लेते हो तो पहले 100 के अंदर ही हो, अगर खुद कर लेते हो, ये नहीं कि वो 50% मैंने ही सॉल्व कराए तो फिर बेकार है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव सारे कर लेते हो तो सिलेक्शन तो हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन ढंग से कर लो उसे भी समझ के। अब देखो भाई, हमारे पास क्या है, ये सरफेस है लिक्विड का, ठीक है, बातें नहीं, यहां लिक्विड है नीचे,
मतलब लिक्विड ना होकर के वाटर है, डेंसिटी कितनी, यही होती है। अब पानी के अंदर कोई दीवार थी, उसमें एक गेट बना हुआ था ऐसे, दीवार कैसे थी, दीवार में दूसरे कलर से बना रहा हूं, ये ऐसे वर्टिकल दीवार थी, सॉलिड बना दूंगा इसे, गेट दूसरे कलर से बना लेते हैं, ये हमारे पास गेट है, भाई बड़ा बेकार है। अंदर की तरफ इस गेट की विड्थ कितनी है, 1.5 मीटर, ध्यान सुनना, ठीक है। ये कितना है, 3 मीटर, ठीक है। और एक और चीज दे रखा है, एंगल इसका ये 5 मीटर, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, डिटरमाइन सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन गेट, ठीक है। पहला तो सेंटर ऑफ प्रेशर बताना है। अब देखो मैंने इस वाले के लिए डिराइव नहीं कराया आपको सेंटर ऑफ प्रेशर, देखिए कह रहा है एंगल कितना, देखिए एंगल बना हुआ है वहां पर, तब भी नहीं, अबे 30 डिग्री किसने लिखा है। अब पहला तो सेंटर ऑफ प्रेशर, दूसरा फोर्स ऑन गेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ऑन गेट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल में कितना फोर्स लगेगा गेट पे और हॉरिजॉन्टल में कितना लगेगा। अब सीधी सी बात है, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें हम, तो दैट इज एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया वर्टिकली, सिंपल सी कहानी है। तो चलो उसको कर लेते हैं पहले, एफ एच, बाकी ड्रामा बाद में कर लेंगे, ठीक है इतनी बात। लेकिन एक मजेदार बात है, अगर आपको सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन वाला मेथड लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। तो यहीं पर आकर के चीज अटक जाती है कि हम इंटीग्रेशन से करें या हम ऐसे करें, ठीक है। तो हम सेंटर ऑफ प्रेशर वाला पॉइंट निकाल ही नहीं रहे, भाड़ में जाए, ठीक है, हम फोर्स निकाल रहे हैं बस, ठीक। हम क्यों करें मेहनत, अरे कहीं और आएगा तब कर लेंगे। अब देखो हॉरिजॉन्टल प्रेशर, सॉरी फोर्स इज व्हाट, एवरेज प्रेशर, रो 1000 जी h1, h1 is what, 5, and what is h2, h2 is 5 plus 3 root 3 by 2, बड़ा बेकार है, तो आंसर बदल जाएगा यहाँ। एक काम कर, इसको कुछ और कर लेते हैं, रुक जा, इसको कुछ और बना दे, चलो जैसा है वैसे रहना। रो जी h1 5 प्लस 1.5 रूट 3, h1 प्लस h2 आ गया, नहीं 1.5 नहीं बे, रुक जा 5 प्लस 1.5 रूट 3, ये आया कि नहीं आया, नहीं 5/2 भी तो होगा, नहीं बाय 2 तो अब आएगा, ठीक है बाय 2 अब आएगा, ये हो गया h2 और ये हो गया क्या h1 अपॉन 2, ये प्रेशर हो गया एवरेज इनटू व्हाट, प्रोजेक्टेड एरिया। बेटा मैंने क्या करा, ये h1 है, ध्यान सुनना, और h2 कितना है, ये h2 है, क्लियर है इतनी बात, सबको पता नहीं। तो h1 कितना हो गया 5 है, और h2 कितना है 5 प्लस
3√3/2, तो 3√3/2 यानी कि 1.5√3 +5, ठीक है, ये आ गया। ये क्या आ गया? एवरेज प्रेशर। अब एरिया, ये कितना? 3√3/2 यानी कि 1.5√3 इंटू व्हाट? 1.5, तो कितना हो गया? ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया। कोई ज्यादा ड्रामा नहीं करना है, ठीक है। अब हम वर्टिकल फोर्स की बात करें। वर्टिकल फोर्स का मतलब क्या? जरा देखो, एक मिनट, रुक जा, मुंह बंद रख। ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम पहले निकालें। तो जरा देखो निकम्मो, ये कितना है? 3, तो ये कितना हो गया? 1.5, और ये भी कितना? 1.5। तो ऊपर वाला वॉल्यूम कितना हो गया? V1 इज 2.25 इंटू 5, हाँ या ना? और V2 कितना हो गया? जरा देखो, 1.5 इंटू 1.5 इंटू ये कितना? 1.5√3, 2.25 इंटू 1.5√3 अपॉन कितना? 2। अब जो हमारा वर्टिकल फोर्स आएगा FV, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट? ρg इंटू V1 प्लस V2। अरे आगे दोनों आंसर के नहीं आ गए, बेकार हो गया सवाल। सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए भाई पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। आपको DF लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर फोर्स अलग अलग होगा, तो उसका टॉर्क भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ये प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, इतनी बात तो, इसलिए उसको तो पूरा करना पड़ेगा, तो उसको मैं छेड़ भी नहीं रहा हूँ। क्यों मैं इतने सारा समय एक ही सवाल में लगा दूं? अगला क्वेश्चन देखो। इस सवाल के लिए आएगा, अगर तू यहां से देखता है, बिल्कुल इसको पीछे ले जाता है, यहां से 7.4 मीटर। अब निकाल लियो, पहले तो कैलकुलेशन देख कितनी बुरी सी होगी। 1.5√3 तो जान ले, ठीक है, हो गया भाई। अब देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, बढ़े आगे। हमारे पास क्या है? ये टॉप सरफेस है। अब कॉपी दे लड़की अपनी। अब देखो, ये टॉप सरफेस है, यहां पर ऐसे सिलेंडर रख दिया। कैसा सरफेस है? सिलेंड्रिकल। अब ये कर्व्ड आ गया कि नहीं आ गया? कैसा सरफेस है? सिलेंड्रिकल, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है, इतनी बात। अब सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए क्या दे रखा है उसने? ध्यान सुनना, इस सिलेंड्रिकल सरफेस का रेडियस 3 मीटर है, ये डेप्थ 10 मीटर है, ये वाटर है, डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, पता है ना? वाटर की ना भी दो तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने इसकी जब कॉपी ऐसे रखी थी, इधर दिखा, ये कॉपी जब हमने ऐसे रखी तो अंदर की तरफ भी लेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका? तो अंदर की तरफ जो लेंथ दे रखा है इसका, कितना दे रखा है इसने? अंदर की तरफ लेंथ है 3 मीटर,
ठीक है, इतनी बात। आपको क्या बताना है? हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन दिस गेट एज वेल एज वर्टिकल फोर्स ऑन दिस गेट। ठीक है, इतनी बात। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा? देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा प्रोजेक्टेड एरिया, सॉरी एवरेज प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो एवरेज प्रेशर सबसे पहले एफ हॉरिजॉन्टल रो जी H1 प्लस H2 अपॉन 2 इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया, एक मिनट बेटा ध्यान से देखना, ये ऐसे था, हाँ या ना? इधर आ बे, बाहर आ, इधर बाहर आ, वहीं रख दे उसे, ऐसे पकड़े से भाई, थोड़ा सा उधर हो जाए ताकि लोगों को दिखे। ठीक है, यहां पर अगर मैं प्लेन बनाऊं तो वही एरिया होगा कि नहीं होगा? तो प्लेन के अंदर वाली विड्थ कितनी है? 3, और ये वाली डेप्थ कितनी है? 3, हाँ या ना? तो ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कितने का? 3 इंटू 3 का। यह स्क्वायर बन रहा है 3 इंटू 3 का। तो प्रोजेक्टेड एरिया इज, अगर मैं ऐसे प्रोजेक्ट करूं तो देखो ये 3 मीटर है और अंदर की तरफ ये कितना आ रहा है? 3 मीटर आ रहा है। तो एरिया इज व्हाट? 3 इंटू 3 और नॉट? अरे यस और नो? पक्का सबको क्लियर है? ठीक है, चल बैठ जा बैठ जा। कितना हो गया? 3 इंटू 3। तो अब एफ हॉरिजॉन्टल कितना हो गया? 1000 इंटू 10 H1 इज व्हाट? 10 एंड व्हाट इज H2? 13। बड़ा बेकार डाटा देता है। तो 10 प्लस 13 कितना? 23 बाय 2 इंटू 9। देखना कितना कैलकुलेट करके आ रहा है इसने, कितना दे रखा है? 1 पॉइंट, हाँ जैसे अगर एरिया का आपने ये लिया इस तरफ वाला कंपोनेंट, तो अगर ये वाला 3 है, नीचे वाला भी 3 होगा। क्या चीज? 3 इंटू 3 होगा। हाँ तो मैंने वही लिखा। क्या कह रहा है? नीचे में जो, अच्छा ये वाला प्रोजेक्शन, हाँ इस केस में आ गया। सर जब वेक्टर सम होगा इनका, इन दोनों का सम, तो फिर ये होना चाहिए ना। अब इसमें वेक्टर सम कैसे होगा? तुझे कैसे पता चल रहा है? देख एक मिनट निकम्मे आदमी, इसमें एंगल हर डीए के बीच में अलग अलग है। हाँ तो इसको, इसका प्रोजेक्शन, ये जो दोनों मिल रहे हैं ना, इसका प्रोजेक्शन ये मिलेगा तुझे, ना कि ये कर्व वाला मिलेगा। तो भैया एक बात बता, ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, और जो यहाँ तू डीए ले रहा है निकम्मे आदमी, सारे के सारे क्या कहते हैं? 90 डिग्री पे हैं। नहीं तो फिर क्यों रो रहा है उसके लिए? वो अलग ही आएगा। मुझे उससे मतलब ही नहीं, मुझे तो वर्टिकल प्रोजेक्शन से मतलब, मुझे हॉरिजॉन्टल का पता ही नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, अब कितना आ रहा है मेरी किताब में देखा? अच्छा इसने 9.8 ले रखा भाई जी को, है ना? तो अगर हम 9.8 ना लें, ठीक है, कुछ और ले लें, नहीं जरा देखना, चलो 9.8 ले लो, कुछ बताओ 9.8 लेके देखना जरा क्या आ रहा है। अरे जितना कम आएगा एग्जैक्ट बताना। मेरी किताब में आंसर दे रखा 1.014 इंटू 10 की पावर 6। चेक करना जरा, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सही आएगा लड़की, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ नहीं तो। ठीक है, अब आ जाओ वर्टिकल वाले पे। अब वर्टिकल वाले पे जब आते हैं बेटा, तो देखो एक मिनट, ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम, हाँ या ना? तो पहले V1 देखते हैं। V1 तो क्या है? क्यूबॉइड है, जरा देखना, ये 3 90 और ये 10 कितना? सॉरी 9 इंटू 10 कितना? 90, हाँ या ना? दूसरे पे आ जाओ, ये वाला, ये क्या होगा? सिलेंडर का 1/4। अबे सिलेंडर का 1/4, हाँ या ना? तो सिलेंडर का 1/4 कितना? पाई आर स्क्वायर H बाय 4। तो V2 इज पाई आर स्क्वायर 9 इंटू H भी कितना? 3 है, अंदर की तरफ 3 है ना, बाय 4। देखना है कितना आ रहा है यार, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। आप एक काम करो, F वर्टिकल इज रो 1000 इंटू 9.8 इंटू V1 प्लस V2। V1 is 90 and V2 is 27 into 3.14 by 4। जरा कैलकुलेट करना, ये कितना आ रहा है ड्रामा? यह है 1.09 into 10 की पावर 6।
जरा देख लो भाई, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। देखना यही आ रहा है। टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा भाई। यस सर। आसान सा ये सब। अब चाहते तो इसे इंटीग्रेट कर लेते हम, फालतू में खड्डे में गिर जाते, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बढ़े आगे। सर जो एरिया था इस चक्कर में इसमें आपने कहा था कि इधर का जो एरिया होगा, एक बात बता, यहाँ पर एक प्लेन सरफेस है क्या? नहीं है ना। तो प्लेन सरफेस में अगर मैं एक सिलेंडर लेता हूं, देख 1 मिनट, ठीक है। तो अगर ये एरिया ले रहा है ना, तो इस पे ये जो पट्टी कट रही है इसके बराबर है, ठीक है, इतनी बात। ये एरिया ले रहा है तो इस पे जो यहाँ पट्टी कट रही है इसके बराबर है, ठीक है। और ये दोनों एरिया का रिजल्टेंट इसके बराबर तो कभी नहीं हो सकता, इसका हाइपोटेनस के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल उनके बीच में क्या 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर के बीच में। लेकिन अगर तो इस पे एक्चुअल डीए लेगा और उसका प्रोजेक्शन लेगा हॉरिजॉन्टल वाला, तो वो वही आ जाएगा दोबारा से, क्योंकि एंगल थ्रू आउट सेम 90 डिग्री नहीं है हर एलिमेंट में, अलग अलग। इसमें वही आएगा तो ये लेंथ की निकालना चाहता है, निकालना चाहता, निकाल देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई इशू नहीं है, मिटा दूं इसे एक बार इसकी कहानी कर देते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला निकाल दूं, खुश हो जाएगा। अबे ये भी मिट गया। इसके साथ ये क्यों मिटा? वो सर्कल पे टच हो रहा है ना, वो जो आपने पहले बनाया था। अगर इतना सा मिटाऊं, और आपने सर्कल बनाया था सर सर्कल पहले आपने सर्कल बनाया था, फिर मिटा दिया। ब्लैक कर रखा जो आपने ब्लैक कलर से। अच्छा ये चक्कर है। सब आ जाएगी, दोबारा बना रहा हूँ, देखो 1 मिनट। सिर्फ एरिया से लेना देना ना तुझे, कि एरिया कैसे निकाल रहे, बस मैं बता देता हूँ, चिंता ना कर। तुझे ये प्रूव करना है कि इसका प्रोजेक्टेड एरिया जो मैंने कहा था वही आएगा, बस इतनी सी बात है। डी थीटा। अब एक बात बता, इसका एरिया ऐसे नॉर्मल डी ए कितना, ये कितना आर डी थीटा, और अंदर की तरफ कितना एल, ठीक है। एल को बाद में 3 डाल दियो, आर को बाद में 3 डाल दियो, खुश। तो इस पट्टी का एरिया डी ए कितना हो गया, एल आर डी थीटा। अब इसका हॉरिजॉन्टल वाला, सॉरी ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल वाला, तो तूने यहां पर इसका क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया। ये एंगल कितना, थीटा, तो प्रोजेक्टेड वाला हमारा हो गया डी ए कॉस थीटा। यही हो गया कि नहीं हो गया हमारा? तो मुझे जो निकालना है एरिया प्रोजेक्टेड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कॉस थीटा, खुश। जीरो टू अब बता तूने क्या तीर मारा? वो डाउट था उसमें तो। किस बात का डाउट था, देख ले, हो गया, हो गया भाई। चलो इससे कोई मतलब नहीं, फालतू बात कर रहा था, ठीक है। अब ये हो गया। अब थोड़ा सा अलग बात करते हैं, हमने फोर्सेस निकाल लिए, ठीक है। अब थोड़ा अलग कहानी करते हैं। आप ऐसे देखो,
ये हमारे पास एक सिलिंड्रिकल बीकर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि फोर्स ऑन साइड वॉल्स कितना है। चलो देखो, मान लेते हैं कितना भरा हुआ है, H भरा हुआ है, ठीक है। इतनी बात। बेस रेडियस कितना है इसका, R, ठीक है। तो फोर्स ऑन बेस ऐसा है या नहीं है, फोर्स ऑन बेस ऐसा ही है। एक बात तो, बेस हॉरिजॉन्टल था तो फोर्स ऑन बेस इज व्हाट, वर्टिकल, हाँ या ना, दिस इज फोर्स ऑन बेस और नॉट। और एक बात और मुझे पता है, अगर वर्टिकल फोर्स होता है किसी सरफेस के तो वो उसके ऊपर जितना लिक्विड होता है उसके वेट के बराबर होता है। तो निकम्मो एक चीज बताओ, पाई आर स्क्वायर H इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अबव इनटू रो मास ऑफ लिक्विड अबव, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड, हाँ या ना। और वेट ऑफ लिक्विड जो लग रहा है इस पे, येलो तो दिखता नहीं इसमें, यही हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना। किसके बराबर है, जो फोर्स किस पे लग रहा है, सरफेस पे, वेट ऑफ लिक्विड। तो ये सरफेस पे एक्शन हो गया, तो उतना ही इस पे क्या लगेगा, रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा। फोर्स ऑन बेस, एक्शन देन रिएक्शन। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इशू है। अच्छा, जो सरफेस पे लग रहा होगा वैसे लग रहा होगा, वर्टिकल सरफेस पे FH ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा भाई, हर तरफ लगेगा, ठीक है। बना लिया सबने, नोट करो फटाफट इसे। मतलब जो बेस पे फोर्स है वो किसके बराबर है, जितना वेट लिक्विड के कंटेनर के अंदर है, ठीक है। इतनी बात, अरे भाई ठीक है। मतलब बेस पे जो फोर्स लगा रहा है कौन, लिक्विड, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड अबव इट। और क्योंकि लिक्विड रेस्ट पे है तो वेट ऑफ लिक्विड इज बैलेंस बाय ये एक्शन, उतना ही इसका क्या, रिएक्शन। पक्का मानते हो कि नहीं मानते हो भाई। चलो अगला डायग्राम देखते हैं इसी में। अब इसमें देखते हैं बेटा, ठीक है। इतनी बात, अभी थोड़ा सा क्या है, ऊपर से नैरो, ठीक है। अगेन दिस साइड इज H, बेस रेडियस इज व्हाट, R, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, इस केस में जो लिक्विड फोर्स लगाएगा किस पे, बेस पे, दैट फोर्स इज इक्वल टू, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो प्रेशर इनटू एरिया, तो कितना हो गया, FB इज इक्वल टू रो GH इंटू पाई आर स्क्वायर। है या नहीं, है या नहीं, पक्का ठीक है। एक बात बताओ, ये जो चीज है क्या ये वेट ऑफ लिक्विड के बराबर है इस केस में, वेट ऑफ लिक्विड के बराबर नहीं है। अभी देखो एक मिनट, एक और चीज हो रही होगी, लिक्विड दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एक्शन, तो उतना ही इसका क्या लग रहा होगा लिक्विड पे, जो ब्लैक कलर से बना रहा हूं ये वाला तो बेस पे है, लेकिन ये वाला किस पे है, लिक्विड पे, ठीक है। एक ये और एक यहां पर क्या लग रहा होगा, वेट ऑफ लिक्विड, हाँ या ना, नीचे। अब ये लिक्विड ने सरफेस पे लगाया एक्शन, तो उतना ही ऊपर क्या लगा होगा, हाँ या ना। अब आप यहां देखो, लिक्विड रेस्ट पे है या नहीं है, इस F का एक कंपोनेंट आएगा नीचे कि नहीं आएगा, ठीक है। इस कंपोनेंट को मैं डैश डैश से दिखा रहा हूं, FC, ठीक है। अब जरा देखो, फोर्स ऑन बेस
इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड प्लस FC। हाँ या ना? एक बात बताओ, वेट इज इक्वल टू, या एक चीज यहीं पर देखो, यहीं से कंक्लूड कर लेते हैं, हमें तो कंक्लूजन देखना था। फोर्स ऑन बेस इज ग्रेटर देन वेट और नॉट? हाँ या ना? पिछले केस में क्या था, फोर्स ऑन बेस वाज इक्वल टू वेट। हाँ या ना? तो यहां पर क्या हो गया, फोर्स ऑन बेस इज ग्रेटर देन वेट ऑफ लिक्विड। ठीक है, इतनी बात। एक्चुअल में क्या हुआ, जो सरफेस पे फोर्स लगा उसी का रिएक्शन लिक्विड पे लग गया, उसका एक कंपोनेंट किधर आ गया, नीचे, वो किस में ऐड हुआ, वेट में। ठीक है, इतनी बात। अगर ये ऐसे होता, ठीक है, इतनी बात, तो FC क्या हो जाता, 0। FB किसके बराबर होना पड़ता, W के। लेकिन उसके लिए सरफेस कैसा होना पड़ता, फिर खड़ा होना पड़ता, जो पिछला बनाया था हमने। ठीक है, इतनी बात। नोट करो इस बकवास को। मतलब अगर हमारे पास ऊपर से नैरो हो रहा है तो बेस पे जो फोर्स होगा वो वेट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इतनी बात। और एक्स्ट्रा फोर्स कौन दे रहा होगा, जो साइड में, साइड वॉल्स पे फोर्स लग रहा है। यहां पर आप साइड वॉल का फोर्स भी निकाल सकते हो, FC साइड वॉल का कंपोनेंट ही है, एंड दैट इज व्हाट, फोर्स ऑन बेस माइनस W। हाँ या ना? कौन सा कंपोनेंट साइड वॉल का, वर्टिकल कंपोनेंट। अरे मानते हो या नहीं मानते हो? अगला देखो भाई, मतलब ऐसे भी सवाल मिल जाते हैं कई बार, तो हमें करने पड़ते हैं भाई। सबको क्लियर है चीज? चलो अगला एक और डायग्राम बनाते हैं। अब इसमें आ जाओ यार, यहां तक लिक्विड भर दिया हमने। दिस इज H, बेस रेडियस इज व्हाट, R। अब आप एक चीज देखो, फोर्स ऑन बेस ऐसे लगेगा नीचे, एक्शन उतना ही क्या, ऊपर रिएक्शन। नीचे एक और चीज लग रही होगी, W। हाँ या ना? चलो, फोर्स ऑन बेस तो आपको पता है, हाँ या ना, ρg/πr², कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक मिनट ध्यान सुनो, लिक्विड के सरफेस पे ऐसे फोर्स लगेगा, सॉरी लिक्विड ऐसे सरफेस पे लगाएगा, F लगाएगा कि नहीं लगाएगा, उसका एक कंपोनेंट लिक्विड पे ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, और उसका एक कंपोनेंट किधर, ऊपर भी आएगा। हाँ या ना, FC। अब आप एक चीज देखो, लिक्विड रेस्ट पे है, तो वेट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू FB प्लस FC। हाँ या ना? अरे पक्का। अब आप एक चीज देखो, यहां पर क्या हो गया, वेट ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन व्हाट, फोर्स ऑन बेस। आगे कि नहीं आ गया? और FC जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स आएगा वर्टिकली ऊपर, वो कितना आ जाएगा, वेट माइनस फोर्स ऑन बेस। हाँ या ना? मैं चाहता हूँ थोड़ा और ढंग से समझा दूं, मजा नहीं आया, दोबारा बता रहा हूँ सारी चीजें। हाँ, अभी भी तुझे क्लियर नहीं हुआ, रुक जा। मतलब किसी को नहीं हुआ, तो जो मैं बताना चाहता हूँ मैंने बताया नहीं। हो गई इतनी बात? अब जरा प्रॉपरली बात करते हैं। इतना तो क्लियर हो रहा है सबको? ठीक, थोड़ा ढंग से बात करेंगे। मुंह बंद रखो बस। मेरा पर्पस कुछ और है, वो आया ही नहीं अभी तक, सॉल्व ही नहीं है। ये तीन है, आपने तीनों में लिक्विड का लेवल सेम कर दिया। ठीक है,
और तीनों का बेस रेडियस भी सेम। अब एक बात बताओ यार, लिक्विड तीनों के बेस पे सेम फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पढ़ा था हमने ऐसा, ठीक है? इतनी बात, क्योंकि प्रेशर बेस पे सब पे क्या है? सेम है, और बेस का एरिया मैंने तीनों का क्या ले लिया? सेम। तो लिखो जरा, लिक्विड एक्सर्ट्स सेम नॉर्मल फोर्स ऑन बेस in each case, on base in each case, हाँ या ना? liquid exerts same normal force on base in each case। normal क्यों बोला? क्योंकि बेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? लिखो, उस फोर्स को मैंने कह दिया F liquid, ऐसे लिख लो उसे, F liquid on base, हाँ या ना? यही होगा। और कितना होगा? लिखो, F liquid on base is equal to रो जी एच इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना ही होगा ना? रुको भाई, अब एक और मजेदार बात, अगर बेस पे इतना लिक्विड लगा रहा है तो उतना ही बेस लिक्विड पे लगाएगा ऊपर, तो सारे पर ये भी लगेगा। हाँ या ना? ये कहानी क्लियर है सबको? ठीक है। अब एक और चीज, सब में वेट ऑफ लिक्विड भी नीचे लगेगा। बेटा ये रिएक्शन है, एक्शन लगा चुका हूं मैंने वो दिखाया नहीं, ठीक है? ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। W1 W2 W3, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? W1 W2 W3 बराबर नहीं है, ये तो पक्की बात है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इस पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन सरफेस, ऐसे लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? नॉर्मल टू द सरफेस। एक बात बताओ, और कोई फोर्स लग रहा है अब लिक्विड पे? ये सरफेस पे ऐसे लगेगा। रुको एक मिनट, मुझे सरफेस पे तो दिखाना ही नहीं था निकम्मो, मुझे सिर्फ इसका क्या दिखाना है? रिएक्शन। तो लिक्विड पे ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? अंदर की तरफ। अब एक बात हो, लिक्विड पे यही तीन फोर्स लग रहे हैं, हाँ या ना? एक हॉरिजॉन्टल है, बाकी दो वर्टिकल हैं। क्या लिक्विड चल रहा है? नहीं चल रहा है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, W1 इज इक्वल टू, हाँ या ना? और एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो तो फोर्स ऑन बेस इज इक्वल टू व्हाट? वेट ऑफ लिक्विड अबव, हाँ या ना? ऐसे ही पढ़ा था शायद हमने, वेट ऑफ लिक्विड अबव है। अगर ये सिर्फ सिंगल सरफेस है तो किसके बराबर हो गया? W1 के बराबर हो गया। और ऐसा था भी, वर्टिकल फोर्स क्या होता था? फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड अबव द सरफेस। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? यहां पर बराबर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सरफेसेस भी आ गए। अगर ये अकेला इंडिविजुअल होता, ये रिजल्ट आता। अब निकम्मो तब यही आता, ये अकेला इंडिविजुअल होता, ये दोनों ना होते तो भी यही रिजल्ट आता जो पहले में आया, ठीक है? चलो अब इधर आ जाओ, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो लिक्विड पे फोर्स ऐसे लगने लगेगा, हाँ या ना? अब ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके दो कंपोनेंट आएंगे, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल हो जाए क्योंकि ऐसे होगा। गोल बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई इधर से इधर, तो इधर से ऐसे आएगा हॉरिजॉन्टल, इधर से ऐसे आएगा, इधर से ऐसे आएगा, सारे वेक्टर सम क्या हो जाएंगे? जीरो। तो हॉरिजॉन्टल का कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप कैंसिल हो गया। इसका कौन सा देखना पड़ेगा मुझे? फिर मैं इसको हटा ही दूं, क्यों फालतू नाटक करूं मैं सिर्फ क्या लिखूं इसमें? एफ एस वर्टिकल लिखूं कि नहीं लिखूं? हाँ या ना? अबे निकम्मो, ठीक है, एफ एस वर्टिकल। अब आप एक चीज देखो, अब लिक्विड रेस्ट पे मैंने बाकी
कंटेनर पे नहीं दिखाए फोर्सेस, ये ध्यान रखना, मैंने किस पे दिखाए, सिर्फ लिक्विड में, ठीक है, इतनी बात। अब रेस्ट पे है तो क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू लिक्विड ऑन बेस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड प्लस फोर्स वर्टिकल, फोर्स ऑन सरफेस इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब आप एक मिनट ध्यान से देखो, ये जो नाटक है ये तो अभी भी कितना है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी। तो निकम्मो अगर इसको ध्यान से देखो, मुंह बंद रखो, ये जो ड्रामा है वो इस लिक्विड का वेट है या नहीं पूरे का, हाँ या ना, क्योंकि हमने निकाला हुआ है, जरा देखो, एफ लिक्विड, एफ ड्यू टू लिक्विड ऑन बेस क्या आया था रो जी पाई आर स्क्वायर एच, आया था कि नहीं आया था, तो ये इसके बराबर है कि नहीं है, ठीक है। और W2 क्या है, ये वाला नाटक है जो इसके अंदर है। तो एक बात बताओ, ये इससे बड़ा है या नहीं है, और यहाँ इक्वेशन में भी दिख रहा है दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो ये उससे बड़ा है कि नहीं है, ठीक। अब जरा एक मिनट ध्यान से देखो, तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो रहा है, एफ लिक्विड ऑन बेस इज ग्रेटर देन व्हाट, W2। रुको एक मिनट, मजेदार बात देखो, F on surface vertical is equal to F liquid on base minus W2। रुको, अब क्या करोगे आप क्या करोगे, आप सिर्फ ये जो वर्टिकल पे फोर्स आया ना, इस वाले की वजह से आया, इस वाले वेट की वजह से। बड़े निकम्मे हो, अरे भाई लिक्विड ऑन बेस, ये पूरा वेट इस पूरे लिक्विड का था, और W2 किसका था, इस अंदर वाले का। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो ये जो साइड में पानी फालतू दिख रहा है मुझे, इसी की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा, वर्टिकली डाउन, और आ भी उतना ही रहा है निकम्मो। ये वर्टिकल जो डाउन लगा वो ड्यू टू लिक्विड अबव दिस है या नहीं है, ये बताना चाहता था मैं, ठीक है, इतनी बात पिछले में बता नहीं पाया था। क्लियर है, कोई इशू नहीं इसमें। अब इधर आ जाओ, इस वाले में अगर आप आते हो तो इस पे ऐसे लगेगा, तो इस पे ऐसे लगेगा, और उसका हॉरिजॉन्टल वाला कैंसिल, वर्टिकल वाला बचेगा, हाँ या ना। अब जरा देखो, ये आया कि नहीं आया, W3, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो निकम्मो, अगर अगेन इसको देखो तो ये तो इतना सा ही है, यही नाटक है कि नहीं है, यही वाला है, हाँ या ना। उसमें कौन सा ऐड हो रहा है, ये वाला, तब क्या बन रहा है, W3 बन रहा है, और ये वाला कैसे लगाएगा इस पे, नॉर्मल ऐसे, तो सरफेस पे एक नीचे, तो उसका क्या रिएक्शन क्या आएगा, ऊपर आएगा। तो क्या हो गया यहां पर, जरा देखो, F ऑन बेस लिक्विड का इज लेस देन W3, और F वर्टिकल जो आया दैट इज W3, टोटल तो ये है सारा, माइनस फोर्स ऑन बेस ड्यू टू लिक्विड। ये आया कि नहीं आया, क्लियर है। मतलब क्या हो गया, आपको टोटल वेट लेना है, उसमें से ये सिलेंडर वाला वेट क्या कर देना है, माइनस, आपको क्या मिल जाएगा, जो वर्टिकल फोर्स लगा किस पे, साइड वॉल पे। कई बार पूछता है फोर्स ऑन साइड वॉल, उसको निकालने के लिए काम आएगा, ठीक है, इतनी बात हो गया। कल इस पे सवाल करेंगे, तब देखते हैं, ठीक है।